चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रंप आने के बाद क्या ईरान एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या खामेनेई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी दिखाई है 100 हेलीकॉप्टर वाली ताकत। इतना ही नहीं, ईरान ने पहली बार यह माना है कि उसने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ईरान का इरादा क्या है? हेलीकॉप्टर का हाहाकार। सुखोई 35 के साथ ईरान है तैयार। यह है ईरान की सबसे विध्वंसक तैयारी। यह ईरान का सबसे घातक प्लान है। क्या ईरान सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? अमेरिका में ट्रंप के वापस लौटने का असर ईरान में लगातार नजर आ रहा है। कभी दक्षिण बॉर्डर तो कभी पश्चिम बॉर्डर पर ईरान युद्धाभ्यास के नाम पर इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इजराइल और अमेरिका को ईरान चैलेंज कर रहा है। इस बार ईरान ने मैदान जंग में एक दो नहीं बल्कि 100 हेलीकॉप्टर्स की ताकत दिखाई है, जिसकी गर्जना से आसमान दहल उठा था। ईरान की यह जंगी तैयारी बताने के लिए काफी है कि वो ना तो कमजोर हुआ है ना ही पीछे हटा है। भले ही गाजा में सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान अब भी इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है। इस बार ईरान ने 100 हेलीकॉप्टर को एक साथ मैदान जंग में उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान ने पश्चिमी बॉर्डर के करमनशाह आर्मी ग्राउंड में इन हेलीकॉप्टर्स को इकट्ठा किया और एक साथ उड़ान भरकर अपनी जंगी ताकत को दिखाने की कोशिश की। इस एयरबोर्न एक्सरसाइज में ईरान ने प्रैक्टिकल ऑफेंसिव, सुरक्षा और मोबिलिटी टैक्टिक्स को परखने की कोशिश की। इनमें 100 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को दिखाया गया, जिनमें कई ऐसे हैं जिन्हें ईरान की आर्मी ने मॉडिफाई कर दोबारा तैयार किया है। एक तरफ हेलीकॉप्टर वाली तैयारी तो दूसरी तरफ सुखोई 35 की बारी। ईरान सुखोई 35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के साथ भी तैयार है। ईरान का दावा है कि उसने रूस से सुखोई 35 विमान खरीदे हैं। यह पहली बार है जब ईरान के आईआरजीसी कमांडर ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 विमानों की डील की है। यानी अब ईरान अमेरिका और इजराइल को साफ संकेत दे रहा है कि अगर उस पर किसी तरह का भी हमला हुआ तो वो रूसी फाइटर सुखोई 35 से हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक साफ नहीं किया गया है कि उसने रूस के साथ कितने सुखोई 35 फाइटर जेट की डील की है और क्या ये ईरान को मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। ईरान को रशिया द्वारा तमाम तरीके के हेलीकॉप्टर जिनकी संख्या 100 है और Su-35 विमान देना यह दिखाता है कि ईरान आज की डेट में अपनी आर्मी को, थल सेना को, वायुसेना को, जल सेना को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ईरान को यह डर है कि उसके ऊपर अब अगला हमला होने जा रहा है।
दरअसल जिस सुखोई 35 की ताकत से ईरान लैस हुआ है उसकी अधिकतम रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 3600 किलोमीटर तक है। सुखोई 35 फाइटर जेट आधुनिक और शक्तिशाली मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह विमान विशेष रूप से हाई स्पीड लंबी दूरी की लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई 35 विमान में 2 AL-41F1S इंजन लगे होते हैं जो हाई स्पीड और बेहतर थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इन इंजनों की खासियत यह है कि इनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग का फीचर होता है जिससे विमान की गतिशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि विमान हवा में आसानी से दिशा बदल सकता है जिससे इसे हवा में लड़ाई के दौरान लाभ मिलता है। पश्चिम का बॉर्डर हो या दक्षिण का, ईरान का इरादा इस वक्त बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। वो लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर युद्ध का ट्रेलर दिखा रहा है। इससे पहले दक्षिण के बॉर्डर पर ईरान ने ग्रेट प्रॉफिट अथॉरिटी 19 नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अब ईरान के ग्राउंड फोर्स ने एक और बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। ईरान के इस प्रोपेगेंडा वीडियो में एडवांस असॉल्ट राइफल से लैस ईरानी सोल्जर्स को दिखाया गया है। इसके अलावा अत्याधुनिक वेपन्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, कॉम्बैट स्कूटर्स और आरपीजी से लैस रोबोट को भी दिखाया गया है। इस वीडियो को जारी करने के बाद ईरान ने दावा किया है कि वो हर तरीके के वॉरफेयर के लिए तैयार है। ईरान की युद्ध वाली तैयारी के पीछे ट्रंप का फैक्टर बताया जा रहा है। ये ट्रंप का ही इफेक्ट है जिसने ईरान को डरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 4 फरवरी को अमेरिका पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। इस बैठक में ईरान से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है और यही बात ईरान को खटक रही है। जानकारों की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान को चिंता में डाल दिया है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है उस पे पूरे विश्व की निगाहें हैं और ये उम्मीद की जा रही कि नेतन्याहू साहब एक रोड मैप देंगे मिडिल ईस्ट का, कैसे वो इजराइल के सिक्योरिटी इश्यूज को, उसके लिए वो कंसर्न है, किस तरीके से वो अपने बंधुओं को रिहा कराएंगे, किस तरीके से वो पैलेस्टाइन के जो जेल में कैदी हैं उनको छोड़ेंगे और साथ में जो राफा क्रॉसिंग है उसकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त होगा और जो उनके ऑपरेशन जो साउथ लेबनान और सीरिया में चल रहे हैं उस पर भी कंट्रोल नेतन्याहू साहब बना के। ट्रंप के आने का इफेक्ट मिडिल ईस्ट में नजर आया। गाजा में युद्ध विराम हो गया और ईरान की कमर टूट गई, लेकिन ईरान पर असली खतरा अब भी बाकी है क्योंकि ईरान ने अब भी परमाणु मंसूबे को नहीं छोड़ा है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू का डर ही उसे युद्धाभ्यास करने पर मजबूर कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।